हमें वही बेड दिखा जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन, बच्चे और कैट और डॉग सोए हुए थे। तो हमारी हीरोइन सोचती है चलो अच्छा हुआ, ये बेड बड़ा तो है, ये सब पूरे तो आ गए। तो वो कहती है हमारे प्यारे लिटिल लेडी और लॉर्ड, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो लूना कहती है प्लीज हमें इन नामों से मत बुलाएं। तो लुका रोते हुए कहता है तुम्हें पता है हमें कितना सारा बुरा लगा था जब तुम चली गई थी हेजल, प्लीज हमें कंफर्ट करो। तो वो कहती है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कहती है मुझे माफ कर दो मेरे छोटे बच्चों। तो वो लुका के सर पे हाथ रखते हुए कहती है ठीक है प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहता है अच्छा ठीक है। तो हमारी लूना कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही करो। वो कहती है सच में। और तब वो खिलखिला के हंसती है। तो हमारी सोचती है मैंने तो इसकी लाफ्टर बहुत जरा मिस की थी। तो लूना कहती है मैं तो आपके पास आना चाहती थी लेकिन भाई तो मुझे यहाँ पर आने नहीं दे रहे थे। तो हमारी कहती है अच्छा, फिर तो ये अच्छी बात हुई, यही सही चीज थी। वो कहती है अच्छा लेकिन क्यों। हमारी हीरोइन कहती है क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत जरा अजीब है, वहां पर बहुत जरा खतरा है, इसलिए दोबारा कभी भी बाहर भागने के बारे में सोचना मत। तो बच्चे डर जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम ऐसे नहीं करेंगे। और तब उठते हुए कहती है हम दोबारा कभी नहीं भागेंगे क्योंकि अब तो तुम हमारे साथ रहने के लिए आ गई हो हेजल। तो लूका बहुत जरा खुश था। तो हमारी सोचती है मुझे लगता है इनको अभी तक ये नहीं पता कि मैं सिर्फ टेम्परेरी आई हूँ, लेकिन मैं आखिर इनको कैसे बताऊं। तो वो कहती है चलो हम लोग सोने की तैयारी करते हैं, कल मैं तुम लोग के लिए ऑमलेट्स बनाऊंगी। तो वो दोनों कहते हैं ये। और उसके बाद वो लोग आराम से वहां पर सो गए थे और हमारी हीरोइन भी बहुत ज्यादा पुरसकून थी। और तब पूरा चांद था और दूसरी तरफ शेफ, वो तो बहुत जरा गुस्से में था। वो तो किचन में खड़ा हमारी हीरोइन को बातें सुनाई जा रहा था। वो सोचता है ये कॉमनर की रेसिपी है लेकिन कैसे, उसने ये सब कुछ कैसे किया। तो उसे हमारी हीरोइन याद आती है जो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो कहता है शायद उसने इसमें डेविलिश फ्लेवर डाला होगा, लेकिन मुझे उसका सच जानना है, वो पता नहीं क्या छुपा रही है। तभी वहां पे दरवाजा खोल के डैनियल आता है। वो कहता है शेफ मुझे माफ कीजिएगा इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, और फिर से नॉर्मल हो गया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तब डैनियल कहता है ग्रैंड ड्यूक और डचेस यहाँ पर नहीं आए हैं ना। वो कहता है नहीं वो तो यहाँ पर आए नहीं है और मैंने तो उनको बाद में देखा ही नहीं था। तो डैनियल कहता है ये तो बहुत जरा बुरा हुआ, पता नहीं वो कहाँ पर चले गए। और दूसरी तरफ ड्यूक ने बहुत जरा मेड और सर्वेंट लगाए हुए थे बच्चों को ढूंढने के लिए। तो वो कहता है गार्डन में जाकर ढूंढो। तो सब कहते हैं जी जी। तो हमारा ये सोचता है एक विच, आखिर वो बच्चे के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती है, बच्चे गुम हो गए और वो आराम से सोई हुई है। और तब सुबह का सीन दिखा रहता है जब हमारी हीरोइन वहां पर खड़ी थी। तो हमारा हीरो कहता है खुद को एक्सप्लेन करो। वो कहती है ओ मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे बताना याद नहीं रहा कि वो मेरे पास थे। तो हमारा ड्यूक बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। वो कहता है तुम्हें पता भी है कि बच्चों के गुम होने पे जो केओस था वो कितना ज्यादा था, और आखिर में मेड्स को वो तुम्हारे कमरे में मिले डाउन के वक्त, तुम्हें कोई आइडिया भी है कितना बड़ा मैस क्रिएट किया तुमने। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि चीजें बिगड़ने से पहले हमें वो मिल गए, और उसके ऊपर तुमने उन्हें नैनी के साथ सोने दिया। हालांकि एक नैनी के साथ सोना बिल्कुल अलाउ नहीं है, और ना ही कैट और डॉग के साथ सोना। और तुम लोग वहां पर अकेले सोए हुए थे आराम से खराटे लेते हुए। तो फिर वो कहता है तुम्हें आइडिया भी है कि ये कितना जरा आउटरेजियस था, और वो तो बहुत जरा गुस्से में हुआ था, उसमें तो आग निकल रही थी। वो कहता है तुम्हें पता भी है मैं कितना जरा फ्रस्ट्रेटेड था। तो हमारी हीरोइन के पसीने आ रहे थे। वो कहती है अच्छा लेकिन इसमें तो कोई रूल नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, और उसने फिर से वही रूल बुक निकाल दी थी। तो हमारा ड्यूक कहता है ऑफ कोर्स यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ कि तुमने रूल्स इतने अच्छे से याद किए हुए हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें रूल्स इतने ज्यादा पसंद है और तुम इन्हें बिना किसी बात के फॉलो करती रहोगी तो फिर इन रूल्स को मैं खुद ही देख लेता हूँ। तो हमारी कहती है क्या क्या देख लेते हो। वो कहता है मेरे पास इसका अहम सोल्यूशन है। और तब वो पेन निकालता कहता है इसमें बस मुझे 2-3 और रूल्स ऐड करने हो गए, बस काम खत्म। तो हमारी कहती है क्या। तो ड्यूक कहता है आज से मैं एक और रूल ऐड कर रहा हूँ, अब से तुम बच्चों को उनके अपने कमरों में सुलाया करोगी और तुम अपने कमरे में सोया करोगी। वो कहती है अच्छा ठीक है। तो हमारा हीरो सोचता है क्या बस ठीक है, इसने बस यही कहना था, इसने कोई बात नहीं करनी। और तो वो कहती है हाँ ठीक है, रूल्स में लिखा है तो बस मैं मानूंगी इस बात को। तो हमारी हीरोइन पेन को जादू के साथ अपने पास ले आती है। वो कहती है मैं थोड़ी देर के लिए पेन को बारो कर रही हूँ। तो ड्यूक कहता है क्या। तो वो कहती है लेकिन बाय द वे ग्रैंड ड्यूक, टक्सैडो कैट के बारे में क्या हम उसके लिए खत्म नहीं कर सकते ये चीज, वैसे भी बच्चों के साथ बिल्ली का रहना अच्छा होगा। और फिर वो बहुत ज्यादा मासूम बनकर आंखों में आंसू लाते हुए कहती है मैं वैसे सोच ही रही थी कि आप इसको खत्म कर दें। वो कहता अच्छा ठीक है चलो खत्म कर देता हूँ। तो हमारी सोचती है चलो अच्छा तो हुआ, कम से कम ये तो अच्छा हुआ। तो हमारा हीरो सोचता है बात तो मैं इसे मनवाने वाला था लेकिन इसने मुझसे बात कैसे मनवा ली। और फिर हमारी हीरोइन कहती है क्या इसके अलावा मैं गार्डन बना सकती हूँ। तो हमारा हीरो कहता है क्या गार्डन, मैंने तुम्हें परमिशन कब दी, और ये बात बिल्कुल ना भूलना कि तुम टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पर आई हो। वो कहती है हाँ लेकिन फिर भी जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना तो मैं सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर जाऊंगी। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी मैं ग्रैंड डची में किसी को और मैस अराउंड नहीं करने दे सकता। और वो कहता है इसके अलावा बच्चों का शेड्यूल वो बहुत जरा पैक्ड है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमारी कहती है लेकिन फिर भी ये तो उनके सीखने की उम्र है ना।
वो लोग तो खेल के भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको वेजिटेबल्स उगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें बड़ा मजा आएगा। और आज तो मैं प्लान करी थी कि कैरेट्स के साथ ऑमलेट बनाऊं, जो मैंने अपने घर से पिक की थी। क्या आपको भी खाना है? तो ड्यूक कहता है हाँ मुझे खाना है। वो कहती है ये फिर परमिशन लेटर लिख देना। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद वो जल्दी से वहां से भाग गई थी। वो कहती है ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। तो ड्यूक सोचता है ओहो, बात मैंने इससे मनवानी थी और ये मुझसे मनवा के चली गई है। लेकिन ये लड़की कितनी ज़्यादा अजीब है। अब मुझे पता चल रहा है कि वो लूना और लुका को बर्डन क्यों नहीं समझती, क्योंकि वो बिल्कुल लूना की तरह गुस्सा करती है और लुका की तरह ब्राइट एनर्जी रखती है। इसीलिए शायद वो बच्चों जैसी है, लेकिन नहीं, वो उनसे भी बुरी है। और अब मैं सोच रहा हूँ तो वो रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करती है बिना किसी क्वेश्चन के। लेकिन क्या सच में ये ठीक होगा कि अपने बहन भाइयों को चेक में रख सकूं? और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारी हीरोइन और छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि फार्मिंग के ड्रेस में थे। तो तब डैनियल वहां पर खड़ा था। वो कहता है क्या अब ये क्या है यंग लॉर्ड, उनको तो अपने स्टेमिना ट्रेनिंग के लिए जाना था, आप उनको यहाँ पर क्यों ले आई हैं? तो हमारी कहती है वो बात ये है कि वो फार्मिंग करते हुए भी तो स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं ना, और वैसे भी ग्रीन हाउस में एक गार्डन होना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा और आप ऐसा नहीं कर सकती, इनको ट्रेनिंग हॉल जाना होगा। तो बच्चे कहते हैं क्या हमें ट्रेनिंग हॉल जाना होगा? तो वो बड़ा घूर के उसको देखते हैं और बड़े प्यारे लग रहे थे। तो लूना कहती है क्या तुम रेडी हो? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। और उसके बाद दोनों चिल्ला के कहते हैं गार्डन गार्डन गार्डन। तो डेनियल कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग काम कर सकते हो, लेकिन एक्सचेंज में प्लीज शेड्यूल को फॉलो करना। वो कहता है ठीक है। और जल्दी से वो सब के सब वहां से भाग गए थे। तो तीनों कहते हैं चलो आज ब्रोकली उगाते हैं। तो पीछे से बाकी गार्डनर्स थे, वो कहते हैं हमें तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो हमारी कहती है ओ लेकिन उससे पहले मुझे इनसे ग्रीट करना होगा। तो हमारी कहती है आज मैं आपकी केयर में हूँ। तो वो गार्डनर कहता है जी जी बिल्कुल। और उसके बाद वो लोग ग्रीन हाउस में आ गए थे। तो हमारी कहती है वाह ये जगह कितनी प्यारी है ना। और उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी। तो हमारी कहती है देखो बच्चों ऐसे करते हैं। और डैनियल दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। वो सोचता है नोबल चिल्ड्रन फील्ड वर्क कर रहे हैं, ये ठीक तो नहीं लग रहा। तो हमारी कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉलेज यूजलेस नहीं होती सर डैनियल। और इसके जरिए बच्चे मीनार में काम करते हुए वर्कर्स की लाइफ को समझेंगे और उनको पता चलेगा वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। और ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको वो लोग पढ़ते हुए नहीं सीख सकते, खुद काम करते हुए सीख सकते हैं। और बच्चे बड़े स्माइल कर रहे थे। तो डैनियल कहता है अच्छा तो फिर तो ये अच्छी बात है। तो तब हमारी कहती है ये देखो एक वाम। तो बच्चे कहते हैं क्या? तो डैनियल मुंह पीछे कर लेता है। वो कहता है बस इसके ड्रामे नहीं खत्म होने वाले। और तब तक उन्होंने अपना काम कर लिया था। तो हमारी कहती है देखा हमने काम जल्दी खत्म कर लिया, अच्छा आया ना, मेरा मतलब है बहुत शानदार था ना। तो लूका कहता है मुझे तो ब्रोकली खानी है, हेजल के साथ, लूना के साथ और लुलू के साथ भी। तो हमारी कहती है क्या लुलू? तो तब उसके हाथ में देखती है तो वो छोटा सा रैबिट था। तो वो कहती है लुलू तो बहुत जरा गंदा हो गया है, क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं या बच्चों के वापस आने से पहले इसे क्लीन कर दूं? तो तब वो वहां पर एक पेज लाई थी। वो कहती है ओहो अब तो एक पॉप क्विज आ गया है, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं ब्रोकली पोटैटो ग्रीन ऑनियन। अब मुझे कौन बताएगा कि आज हमने क्या प्लांट किया? तो तब हमारी लूना कहती है ब्रोकोली। तो वो कहती है हाँ हाँ ब्रोकली बिल्कुल ठीक कहा। तो लुका भी कहता है ब्रोकली। तो हमारी कहती है बिल्कुल ठीक, और इस बारे में क्या? तो लुका कहता है ये तो ग्रीन ऑनियन है बिग ब्रदर डैनियल। तो डैनियल कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो कहता है देखा मुझे पता था। तो हमारी हीरोइन और लूना दोनों उसको घूर के देखते हैं। तो तब हमारी हीरोइन कहती है देखा ये फन गार्डनिंग एक्टिविटी है, इसको बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और इसके साथ तो रीडिंग लेसन प्लान भी है, तुम्हें क्या लगता है? वो कहता है बुरा तो नहीं लग रहा ये। तो तब हमारी हीरोइन कहती है अच्छा इसको बुरा नहीं लग रहा तो कोई तारीफ तो कर दे। तो तब वो बाहर देखती है। वो कहती है अच्छा देखो सही टाइम क्या हो गया है। वो कहती है क्या तुम लोग आज सैंडविच खाना चाहोगे जो मैंने पैक किए थे? और तब उनके सामने वो सैंडविच करती है। तो डैनियल कहता है क्या ये? तो छोटे बच्चे कहते हैं डैनियल तुम इतने पिकी क्यों हो रहे हो फूड के साथ, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा सैंडविच है। और उसका तो पूरा मुंह भरा हुआ था लूका और लूना दोनों का। तो वो कहता है ठीक है मैं इसको खा लेता हूँ। और तब उसकी एक बाइट लेता है। वो कहता है वाह ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं कहता। तो हमारी बहन कहती है लेकिन सर डैनियल मैं बस सोच ही रही थी अगर आप इतने ही बिजी है तो हर वक्त हमें क्यों फॉलो करते रहते हैं? तो वो कहता है ये किसी की मेहरबानी है। तो हमारी बहन सोचती है ऐसा लगता है ये कुछ छुपा रहा है, लेकिन शायद ये ग्रैंड ड्यूक के साथ काम ना करने के बहाने ढूंढ रहा है, इसलिए हमारे पीछे है। तो वो कहती है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बच्चों पे नजर रख रही हैं, लेकिन प्लीज अगर हिज ग्रेस को पता चल गया तो फिर तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो पीछे ड्यूक आ गया था। वो कहता है किसको पता चल गया? तो वो दोनों डर जाते हैं। तो हमारी बहन कहती है क्या तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वो कहती है तुमने तो मुझे डरा ही नहीं दिया था, क्या तुमने अभी तक खाना खाया? अगर नहीं खाया तो हमारे साथ खाना खा लो। और तब उसको सैंडविच देती है। वो कहती है ये तुम खा सकते हो। तो वो कहता है क्या खाना? वो कहती है हाँ हाँ मेरे पास एक बच गया था। तो ड्यूक कहता है मैंने पहले ही खाना खा लिया, लेकिन वो उसके हाथ में सैंडविच देखता है और वो सोचता है आखिर क्यों, मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ।
तो तब वो उस सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन डैनियल कहता है आप तो अभी लंच करके वापस नहीं आए। तो ड्यूक कहता है हाँ हाँ ठीक है, और हाथ पीछे कर लेता है। तो हमारी कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो डैनियल वो तो आराम से सैंडविच खा रहा था। तो लूना वहां चलती हुई आती है, वो कहती है हेजल हमें और दो ना। तो हमारी कहती है सच में तुम्हें और चाहिए। तो वो वही सैंडविच उसको देती है, वो कहती है सिर्फ एक बचा है इसलिए प्लीज शेयर करना। तो ड्यूक सोचता है क्या इसने ये सैंडविच उनको दे दिया। तो वो कहता है एनीवेज मैं यहाँ पर आया था बच्चों को विजिट करने के लिए, लेकिन उन्होंने फार्मर्स की तरह ड्रेसिंग क्यों की हुई है। तो हमारी कहती है क्या तुमने कहा नहीं था कि हम गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं, और वैसे भी अगर हम अपने हाथों को डर्ट में गंदा करें फिर तो इम्यून सिस्टम और अच्छा हो जाएगा ना। तो वो कहता है अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं अपने अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर मॉरिस से कंसल्ट कर लूंगा। और तब वो हमारे डैनियल के हाथ सैंडविच लेते हुए कहता है अब मैं चलता हूँ। तो डैनियल कहता है क्या योर ग्रेस, और ड्यूक वहां से निकल गया था। तो डैनियल कहता है वो तो मेरा सैंडविच था, मैंने सिर्फ एक बार ली थी। तो हमारी सोचती है हैं ये चला भी गया। तो डैनियल तो रोने वाला हो गया था। वो कहता है मेरा लंच खींच के चले गए, मैं तो खाना भी नहीं खाया था, और ये जो मेरे पास सैंडविच था कितना मजेदार था वो भी ले गए हैं। और ड्यूक वो सैंडविच खाते हुए जा रहा था। वो सोचता है उस विच ने मुझे कहा था क्या आप एक सैंडविच लेना पसंद करेंगे। और वो सोचता है डैम इट मेरी थॉट्स कुछ ज्यादा अजीब हो रही हैं। और उसके दिमाग में सिर्फ कुछ ही बातें थी कम ऑन इसे एक बार ट्राई तो करो, ये डिलीशियस है, बस एक बाइट बस एक बाइट, अगर तुम इसे खाओगे तो हमेशा याद रखोगे। और वो सोचता है मेरी सोच इतनी ज्यादा अजीब क्यों बनती जा रही है, उस विच के बारे में या उसके खाने के बारे में। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।